अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो Realme की तरफ से हमें जो हर बजट के स्मार्टफोन हैं, यानी कि जो फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन हैं Realme X3 सुपर जूम, और जो मिड रेंजर है Realme 6 Pro, और उससे जो लोअर मिड रेंजर है Realme 6s, ये सारे ही स्मार्टफोन हमें देखने को मिल गए हैं। अब बात कर लीजिए यहाँ पे एंट्री लेवल स्मार्टफोन की, तो यहाँ पे जो Realme C3 था उसका हमें जो अपग्रेड है वो देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे Realme C4 नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे जो एंट्री लेवल का स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा Realme की तरफ से, वो हमें Realme C11 देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, देखेंगे कि इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, इसकी क्या प्राइस होने वाली है और जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो क्या है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात करें इसके डिज़ाइन की, तो यहाँ पे डिज़ाइन को चेंज किया गया है क्योंकि जो सारे स्मार्टफोन थे Realme के उसके अंदर हमें सेम ही डिज़ाइन देखने को मिलता था। बैक साइड पे जो कैमरे की शेप है वही हमें वर्टिकल कैमरास देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पे जो सिक्योर शेप में हमें कैमरास देखने को मिलेंगे और यहाँ पे हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बैक साइड पे। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे हमें पंच होल देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी। अब ये प्राइस टैग ऐसा है, यहाँ पे हमें कुछ और स्मार्टफोन में पंच होल भी देखने को मिलता है, यानी कि जो इन्फिनिक्स स्मार्टफोन है या टेक्नो के, तो आपकी चॉइस है, आप वाटर ड्रॉप नॉच के साथ भी इसका वेट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे बात करें इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इसके अंदर हमें 720 ही देखने को मिलेगा, यानी कि HD प्लस 720x1560 पिक्सल्स का, और ये हमें 6.5 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो हमें 270 ppi देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशो की बात करें तो वो हमें 20:9 का देखने को मिलता है, तो ये हमें स्मार्टफोन काफ़ी लंबा देखने को मिलेगा, और जो लेटेस्ट एक्सपेक्ट रेशो चल रही है वैसे ही हमें देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले वाली साइड से हमें ठीक देखने को मिलता है, एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है तो हमें ऐसा ही डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करें इसके इंटरनल्स की, तो इंटरनल्स के अंदर हमें प्रोसेसर जो देखने को मिलेगा वो हमें मीडियाटेक की तरफ से एक और न्यू प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि है मीडियाटेक का Helio G35। अब इसी प्राइस टैग में, यानी कि ये तकरीबन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 19,000 का प्राइस टैग है, उसके साथ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाएगा। अब इसी प्राइस टैग के अंदर हमें Realme C3 भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें Helio G70 देखने को मिलता है जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। तो उसके मुकाबले में जो Helio G35 है ये काफ़ी कम देखने को मिलता है पावरफुल। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो आपको मीडियम लेवल की देखने को मिलेगी, डे टू डे यूजेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बात कर ली जाए हैवी गेम्स की, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आप गेमिंग के लिए इस बजट के अंदर बाय करना चाहते हैं तो आप Realme C3 को बाय करें, आप इसको बिल्कुल भी वेट ना करें और इसके अंदर आप गेमिंग नहीं कर सकते। अलबत्ता यहाँ पे आपको जो लो सेटिंग्स पर है, यानी कि लो जो सेटिंग्स होगी गेम्स की, उस पर आप रन कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 देखने को मिलेगा जो कि आजकल लेटेस्ट चल रहा है, सभी स्मार्टफोन में हमें वही देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमें जहाँ Realme UI देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी एक स्मूथ UI है और तकरीबन Realme के सभी स्मार्टफोन में देखने को मिलता है जो अपर लेवल के हैं। अब यहाँ पे जो एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है उसके अंदर भी हमें Realme UI देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी बैटरी की, तो बैटरी इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इसलिए इनके सभी स्मार्टफोन में हमें यही बैटरी देखने को मिलती है जो कि 5000 mAh की है। इसके साथ हमें किसी किस्म की फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे आपको जो बैटरी चार्जिंग टाइम है वो आराम से 2.5 घंटे आपका ले जाएगा। अब यहाँ पे बैटरी कंजप्शन की बात करें तो आपका इस बैटरी के साथ नॉर्मल यूज़ के साथ आराम से 2 दिन निकल जाएंगे। अगर यहाँ पे बात कर लीजिए हैवी यूजेज की, तो आराम से आपका 1 दिन तो निकल जाएगा, और मॉडरेट यूजेज की बात करें तो 1.5 दिन ये बैटरी कंज्यूम कर लेगी। तो बैटरी वाली साइड से ये स्मार्टफोन हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कैमरास की, तो इसकी जो फ्रंट साइड है यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर हमें 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। अब प्राइस के हिसाब से हमें ये ठीक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर 8 मेगापिक्सल का कर दिया जाता तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता था। तो आजकल के लिहाज से 5 मेगापिक्सल काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे फिलहाल 5 ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे हमें जो डुअल कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें जो मेन सेंसर देखने को मिलेगा वो हमें 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, और सेकंड सेंसर हमें 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वालिटी की बात करें तो हमें एवरेज देखने को मिलती है। अब ये एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है तो हमें एवरेज क्वालिटी की यहाँ पे फोटोज देखने को मिलती हैं। अब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों से ही हमें 1080p 30 fps की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे किसी किस्म की जो स्टेबलाइजेशन है वो देखने को नहीं मिलती। तो ये थी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस Realme C11 की। तो अब बात कर ली जाए यहाँ पे फाइनल ओपिनियंस की, तो इसका जो प्राइस टैग है तकरीबन 19,000 का, उस प्राइस के हिसाब से हमें तकरीबन ठीक ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये 17,000 यानी कि 17-18 के रेंज के अंदर लॉन्च किया जाए तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन बन सकती है।
लेकिन अगर आज इसको 19,000 के अंदर लॉन्च किया जाता है तो Realme C3 मौजूद है, जो कि इससे काफ़ी अच्छी बेटर डिवाइस है। तो आप इसका बिल्कुल भी वेट ना करें, अगर ये इतने में लॉन्च होता है आप Realme C3 बाई कर सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट डिज़ाइन चाहिए तो आप जो Realme C11 है वो बाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके लॉन्च की बात करें तो इसका जो लॉन्च है यानी कि जो जुलाई का फर्स्ट वीक है तभी हमें देखने को मिल सकता है, या फिर हमें जो Realme 6s का लॉन्च है उसके साथ भी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 10 जुलाई से 15 जुलाई के दरमियान हमें देखने को मिलेगा। आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।